नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पीजीडीसीए के अंतर्गत जो फर्स्ट सेमेस्टर है उससे रिलेटेड हमारे जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपको पता होगा मेन एग्ज़ाम के पहले या बाद में जो यूनिवर्सिटी है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं और उसके अंतर्गत आपको 3 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देखने को मिलते हैं। तो उन तीनों सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही आप अर्बन टिप्स जो यहाँ की आपको इंपॉर्टेंट टिप्स मिलती है उसको आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपका जो मेन चैनल है इसको तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही वेबसाइट में आपको कंटेंट मिलेगा, कौन सा वाला, जो आपने जैसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपने देखा उससे रिलेटेड नोट्स हो या फिर आप सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ सिलेबस आपको पता होगा, देखिए 4 सब्जेक्ट होते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, पीसी पैकेज, फिर उसके बाद आप एमएस एक्सेस ज़्यादातर पढ़ते हैं, कुछ लोग माई एसक्यूएल भी ले लेते हैं, कोई दोनों में से एक लेना है। यहाँ पे चौथा सब्जेक्ट आपको देखने मिलेगा मल्टीमीडिया मिलेगा या तो आपको VB.NET मिलेगा। तो हम पहले यहाँ पे बात करेंगे मल्टीमीडिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, एमएस एक्सेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही पीसी पैकेज। तो ये ले देखे 3 ही सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। या तो आपको मल्टीमीडिया नहीं मिलेगा, VB.NET मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम देखने को मिलता है 30-30 नंबर के, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ताकि एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और वाइवा भी होता है, वाइवा मतलब मौखिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो उसके आंसर भी आप अच्छे से दे पाएँ। तो देखिए पीसी पैकेज के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाता है कि फंक्शन क्या है। एमएस एक्सेल की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे किन्हीं 5 फंक्शन को आपको समझाना। तो फंक्शन मतलब जो होता है किसी भी कैलकुलेशन करने के लिए, यानी कि एमएस एक्सेल में कोई भी प्रकार का कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए पहले से एक्सेल में बने बनाए जो फंक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम आसानी से बड़ा से बड़ा काम कम समय में कर सकते हैं, वो फंक्शन कहलाते हैं। और एमएस एक्सेल में कौन कौन से फंक्शन उपलब्ध होते हैं तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ एमएस एक्सेल स्टार्ट है हमारे पास में पहले से, यहाँ हम चलते हैं। देखिए हमारे पास में जो फंक्शन है वो उपलब्ध है। जैसे मान लो हम इन दोनों तीनों को जोड़ना चाहते हैं तो आपके पास में जो 5 फंक्शन है वो तो आपको पता ही होंगे। तो आप 5 फंक्शन देखिए यहीं पे मिलते हैं, आप फंक्शन वाले में भी चला जा सकते हैं। फार्मूला, एक चीज़ और समझ लीजिए, फार्मूला क्या होता है। फंक्शन जो होते हैं ऑटोमेटिक रहते हैं एक्सेल में बने बनाए, पर फार्मूला हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, यूज़र डिफाइंड। तो दोनों में ये अंतर है। आप देखिए सम, एवरेज, काउंट, मैक्स, मिन, इन 5 को समझा सकते हैं विद सिंटेक्स। सिंटेक्स का मतलब हो जाता है उसका रूपरेखा, फॉर्म जो फॉर्मेट है, और उसका एग्जाम्पल, इसका मतलब उसको हल कैसे करना है। तो ये 5 फंक्शन आप समझा देना, आपका जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और पूछी जा सकती है, जैसे लॉजिकल फंक्शन को समझाई, स्पेशली पूछ लिया तो आप बता देना। टेक्स्ट फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, ये सारी चीज़ मैंने डिटेल वीडियो में समझाया हूँ, आप उसमें जाकर हल कर लेना। यहाँ मेरा उद्देश्य है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अवगत कराना है, ताकि तैयारी तो आप कर ही लोगे, ठीक है। हल कैसे करना है मैं 1-2 क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप पूरी चीज़ें हल कर सकते हैं, आप ज़्यादा समझदार हैं। चलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना और उसको सेव करना। तो ये सिंपल चीज़ है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ और स्टार्ट बटन में जाते हैं, सीधे लिखते हैं वर्ड, वर्ड आपने लिखे स्टार्ट, और यहाँ देखिए आप जो है न्यू, और न्यू में ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें और यहाँ आपको कुछ भी कंटेंट को लिखना है। जैसे हमने ये लिख दिए कोई बेसिक चीज़, और इस बेसिक चीज़ को हमने लिखा है और बड़ा कर दिए, फ़ॉन्ट थोड़े से बड़े कर दो, फॉर्मेट कर दो, ये सारा बेसिक काम कर दो। उसके बाद आपको फाइल मेनू में जाके इसको सेव कर देना है। जैसे आप इसको नाम दोगे तो वो सेव हो जाएगा। तो ऐसे आप जो है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना और सेव करना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में एनिमेशन इफेक्ट का उपयोग करके एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। तो कैसे बनाना है, तो सिंपल है, आपको जाना है, देखिए स्टार्ट बटन में जाना है। देखिए यहाँ स्टार्ट बटन में जाना है, आपको लिखना है पावर पॉइंट, इसको स्टार्ट करना है, आपको न्यू में जाना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे जाना है। इस प्रकार ऐसे आपको और बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए मैं आपको जो है बनाया, यहाँ देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हमने यहाँ लिख दिए, और इनको लिखने के बाद आप जो है यहाँ पे क्या दोगे, एनिमेशन वगैरह, ट्रांजिशन जो होता है पूरी स्लाइड में अप्लाई होता है, और एनिमेशन पर्टिकुलर कंटेंट में होता है। उसके बाद आप इसको क्या करोगे, सेव करोगे या रन करके दिखाओगे। तो अगर ये स्टेप पूछी तो आप इसको भी बता सकते हैं। इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें इंसर्ट करने की है, जो भी आप करना चाहें।
स्लाइड से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं, न्यू स्लाइड लाना, उसके फॉर्मेट को चेंज करना, डिज़ाइन टेम्पलेट बदल सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज करना, ट्रांजिशन, स्लाइड शो, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो चलिए यहाँ तो हमने देखे क्या इंपॉर्टेंट, जो आपका एनिमेशन वाला है पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन, उसको बनाना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका देखने को मिलेगा नेक्स्ट कि MS एक्सेल में चार्ट क्या है और चार्ट को बनाने की प्रोसेस बताइए। तो देखिए यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों हैं, आप जैसा आपको सुटेबल लगे हो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चार्ट क्या होता है, सिंपल सी बात है भाई, चार्ट क्या होता है, चार्ट आपको पता होगा, कोई भी डाटा है, डाटा को अगर किसी हमको ग्राफिकल वे में प्रदर्शित करना है, यहाँ हमने जैसे ये सेलेक्ट करे, इसको हमको डाटा, जो डाटा दिख रहा है उसको अगर ग्राफिकल वे में प्रदर्शित करना है तो उसके लिए हम तैयार करते हैं चार्ट। कैसे, इंसर्ट में जाएंगे, इसको मैं हटा देता हूँ अभी, ये देखिए इसको हटाए, इसको सेलेक्ट करें डाटा को, और डाटा को सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में गए, रिकमेंड में गए, रिकमेंड में देखिए बार चार्ट भी बन रहा है और पाई चार्ट भी बन रहा है, नीचे और चार्ट भी आपको दिख रहा है। अन्य कोई चार्ट पूछा तो यहाँ पे आपको नाम लिखे हुए, खाने वाली चार्ट नहीं, मुंह में स्वाद नहीं लाना है, यहाँ पे ये ग्राफिक्स वाली चार्ट है, ठीक है। इसमें आपको इस प्रकार करना है और ऐसे देखिए चार्ट बनकर तैयार है, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो नाम लिख सकते हैं चार्ट के हेडिंग का। तो इस प्रकार आपको जो है एग्जाम्पल के रूप में बता दिया मैंने क्वेश्चन कैसे हल करना। उसके बाद देखो यहाँ पे मैक्रो, तो मैक्रो क्या होता है, मैक्रो जो होता है बार बार यदि हमको कोई काम करना तो उसके लिए MS वर्ड में फैसिलिटी होती है। MS वर्ड की छोड़ो, हर एक एप्लीकेशन में हमको ये फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। तो आपको MS वर्ड में ये फैसिलिटी देखने को मिलेगी कि जब भी आप कोई काम करना चाहते हो उसको क्या करोगे, मैक्रो के थ्रू आप रिकॉर्ड कर लोगे और उसे बार बार आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैक्रो 5 है, कीबोर्ड शॉर्टकट देना है, आप यहाँ दे दो, जैसे मान लो हमने Ctrl+6 से दे दिए, उसको असाइन कर दिए और इसको कर दिए क्लोज, तो आप देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड होना चालू हो गया है। यहाँ हम लिख देते हैं PGDCA और PGDCA के अंतर्गत हम लिख देते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम लिख देते हैं पहला कि भाई ये पहला सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ, आप शॉर्ट में लिख दीजिए, अभी हमको टाइम नहीं है, ठीक है, FOC। उसके बाद दूसरा लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे PC पैकेज, PC बस लिख दो, और तीसरा लिख दो यहाँ पे क्या, एक्सेस, मतलब डाटाबेस यूजिंग MS एक्सेस, और फोर्थ लिख देते हैं हम VB.NET या फिर हम लिख देते हैं मल्टीमीडिया। क्या लिख देते हैं, मल्टीमीडिया। इतना काम हो गया, आपका रिकॉर्डिंग जो है चल रहा है, आप सीधे जाओ मैक्रो में, स्टॉप कर दो और इसको आप हटा दो और Ctrl+6 से आप प्ले करोगे तो जो चीज़ आपने रिकॉर्ड कर ली वो बार बार आपकी यहाँ पे प्ले हो जाती है। तो ये हो गया हमारा मैक्रो का क्वेश्चन। अब ऐसे इसको जो है हल कर सकते हैं। हमने PC पैकेज के अंतर्गत जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे तो नहीं देख सकते पर मैंने एक रूपरेखा बता दिया हूँ, इन 5 क्वेश्चन को तो आप तैयार कर ही लेना, परंतु इसके अलावा भी आपको अगर कोशिश हो तो आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको जो है अटके ना आप या फंसे ना, ठीक है, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस रहे आपकी। दूसरा जो सब्जेक्ट होता है MS एक्सेस का, इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन है वो डाटाबेस क्या है, डाटाबेस बनाने की प्रक्रिया समझाइए। तो डाटाबेस क्या है, डाटाबेस जैसे आपने सुना होगा, डाटा का नाम तो सुना होगा, डाटा मतलब रॉ मटेरियल। डाटा को CPU कंप्यूटर के माध्यम से जब प्रोसेस कर लिया जाता है तो उसे किस में बदल दिया जाता है, उसे इन्फॉर्मेशन में बदल दिया जाता है। अब इन्फॉर्मेशन क्या है, व्यवस्थित तरीके से। अब व्यवस्थित तरीके से कहीं ना कहीं तो रखा जाएगा, जिस स्थान पर रखा जाएगा उस स्थान को बोल देते हैं डाटाबेस। क्या बोल देते हैं, डाटाबेस उसे बोल दिया जाता है, ठीक है। डाटाबेस को मैनेज करने के लिए भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम बोल देते हैं DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और एक और होता है RDBMS, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और RDBMS अगर बात करें तो MS एक्सेस हमारा RDBMS सॉफ्टवेयर है। तो इसी के अंतर्गत हमको एक्सेस में डाटाबेस बनाने की प्रक्रिया बताना है। तो सीधे हम चलते कहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक जो है, यहाँ हम इसको सेव कर देते हैं और इसको बंद कर दो, ठीक है। हम चलते हैं स्टार्ट में और हम सीधे लिखते हैं एक्सेस, यहाँ देखिए, और यहाँ हमारे पास में एक्सेस की विंडो आई। न्यू बटन पर क्लिक करें, ब्लैंक डाटाबेस पर क्लिक करें, नाम दिए यहाँ पे, उसके बाद उसकी लोकेशन सेलेक्ट करें और उसको क्रिएट करना। तो ये डाटाबेस बन गया। पर डाटाबेस में अगर पूछा जाता है टेबल बनाने की प्रक्रिया समझाइए, क्वेरी बनाने की प्रक्रिया समझाइए, तो टेबल बनाने की तो ठीक है, टेबल आप कैसे बनाओगे, क्रिएट में जाओगे, टेबल डिज़ाइन में जाओगे, यहाँ सारी फील्ड के नाम लिखोगे, डाटा टाइप सेलेक्ट करोगे और सेव कर दोगे। तो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, हमारे पास में डाटाबेस पहले से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए हमने एक स्टूडेंट टेबल बनाए हैं, कैसे बनाए हैं आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए कुछ फील्ड के नाम लिखा मैंने, यहाँ पे डाटा टाइप के नाम लिखा मैंने, स्टूडेंट टेबल का नाम दिया और ये सेव कर दिया। पर यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि इन दोनों के मध्य रिलेशनशिप कैसे बनाई जाती है, तो आपको डेटाबेस टूल्स में जाना है, रिलेशनशिप में जाना है। देखिए पहले से बनी हुई है, हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद इनको जो है हम यहाँ से जो है टेबल को हटा देते हैं, हाइट टेबल, इसको भी हाइट टेबल।
अब इस प्रकार की विंडो आएगी तो ऐड टेबल में जाना है, ये देखिए ऐड टेबल की विंडो आ गई। स्टूडेंट टेबल को ऐड करना है, फीस टेबल को ऐड करना है, और सीरियल नंबर जो पहली फील्ड है उसको दूसरी जो सीरियल नंबर है उसमें लाकर छोड़ना है। यहाँ तीनों चेक बॉक्स को चेक करना है और इसको आपको क्रिएट करना है। इन सबको आप डिटेल में देख सकते हैं MS एक्सेस के कंप्लीट वीडियो में, ठीक है। तो उसमें आपको देख लेना, वेबसाइट में मिलेगी सारी चीज़ें। चलिए एक बार दिखा देता हूँ, बाद में नहीं तो बोलोगे कि वेबसाइट में कैसे जाएंगे। तो यहाँ देखिए URL में जाना है sarkarstudywaves.com, आप टाइप करोगे, एंटर करोगे मतलब आपका मोबाइल है तो ठीक है। कोर्स नोट्स में जाना, DCA PGDCA दोनों ऑप्शन है। PGDCA में गए तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहीं पे आपको जो है देखिए फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है वो देखने को मिल रहा है, जैसे फंडामेंटल्स है, PC पैकेज है, एक्सेस है। हम कोई भी सब्जेक्ट ले लो, एक्सेस, तो यहाँ देखिए एक्सेस का कंप्लीट वीडियो आप देख लेना, आपको टॉपिक वाइज नोट्स और PDF सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे हमने बात करें किसकी, डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया। इसके अलावा हमने जो है टेबल बनाने की प्रक्रिया भी मैंने बता दिया। साथ ही आप देखिए MS एक्सेस में फॉर्म तैयार करने की प्रक्रिया को समझाना है। तो फॉर्म कैसे तैयार करेंगे, चलिए इसको तो सेव कर दें। कोई भी टेबल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, आप यहीं से क्वेरी भी बना सकते हैं, आप यहाँ से फॉर्म भी बना सकते हैं, यहाँ से आप रिपोर्ट भी बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो सकते हैं एक्सेस में। तो विजार्ड देखिए, क्वेरी विजार्ड के थ्रू क्वेरी बना सकते हैं या डिज़ाइन के थ्रू। फॉर्म हम डायरेक्ट बना सकते हैं, डिज़ाइन के थ्रू बना सकते हैं, विजार्ड के थ्रू। तो मैं विजार्ड के थ्रू बताता हूँ। तो जैसे हमने विजार्ड पर क्लिक करे तो आपके सामने देखिए टेबल की लिस्ट आ गई, 2 है। स्टूडेंट टेबल का बनाना तो उसको सेलेक्ट करिए, उसकी फील्ड आ गई। आप यहाँ पे सारी फील्ड ले सकते हैं, उसको नेक्स्ट करोगे। आपसे पूछा जाएगा कि फॉर्म क्या होता है। इनपुट मतलब रन टाइम पे अगर यूज़र से डेटा इनपुट कराना तो उसके लिए फॉर्म बनाया जाता है। और फॉर्म के प्रकार कॉलम टाइप का होता है, टेबुलर फॉर्म होता है, डेटा सीट होता है, जस्टिफाइड होता है। इन सब के बारे में पढ़ लेना ताकि एग्जाम में आप लिख पाएँ। नेक्स्ट करो, और यहाँ नाम पूछा है स्टूडेंट, और आप सीधे दे दो स्टूडेंट फॉर्म। यहाँ इन्फॉर्मेशन एंट्रिंग मोड में ओपन करना है या मॉडिफाई, तो पहला ऑप्शन फिनिश। तो ये आपका बन गया फॉर्म। तो ऐसे आप फॉर्म बनाते हैं, ऐसे आप रिपोर्ट भी बना सकते हैं। जैसे आप स्टूडेंट में जाओ और आप क्रिएट में जाओ और रिपोर्ट विजार्ड में जाओ, यहाँ देखिए वही चीज़, स्टूडेंट की रिपोर्ट बनाना है या फिर फीस की, तो स्टूडेंट में जाओ, सभी फील्ड ले लो, नेक्स्ट। फिर ग्रुपिंग करना तो ठीक है, नहीं करना नेक्स्ट कर दो। सॉर्टिंग करना यहाँ ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट कर दो। आपसे पूछा जाएगा कि लेआउट कितने होते हैं, कॉलम टाइप की रिपोर्ट होती है, टेबुलर टाइप की, जस्टिफाई, 3 प्रकार की रिपोर्ट होती है। जबकि फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ओरिएंटेशन आप डिसाइड करोगे, नेक्स्ट करोगे, नाम दोगे और यहाँ दे दोगे रिपोर्ट। इसका नाम आप क्या दे दो, रिपोर्ट, और आप कर दोगे फिनिश। ऐसे आप रिपोर्ट बना सकते हैं। ऐसे आप क्वेरी भी बना सकते हैं। कैसे बनाओगे क्वेरी, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। टेबल को सेलेक्ट करो, नहीं करो कोई दिक्कत नहीं, हम सीधे चलते क्वेरी विजार्ड में। क्वेरी विजार्ड में जाओ, यहाँ सिंपल क्वेरी विजार्ड, ओके। किस टेबल की बनाना, स्टूडेंट की आपको करना है, यहाँ सारी फील्ड को ऐड करना है, नेक्स्ट करना है। यहाँ देखिए नेक्स्ट, इसमें आप नाम दे दो, फिनिश कर दो। देखिए टेबल की जगह हम टेबल बन गया, स्टूडेंट क्वेरी बन गया, फिर फॉर्म भी बन गया और रिपोर्ट भी। तो ये 5 चीज़ें मैंने आपको बता दिया, रिलेशनशिप भी बता दिया। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए मैं यहाँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ। इन क्वेश्चन को तो आप तैयार कर ही लेना, जो मैंने आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाया है। आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, जो बाकी की चीज़ें वो आप अपने हिसाब से तैयार कर लेना। देखिए यहाँ डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस बनाने की प्रक्रिया है, पहला क्वेश्चन। PC पैकेज में बता दिया मैंने कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। MS एक्सेस में टेबल बनाने की प्रक्रिया, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि MS एक्सेस में फॉर्म तैयार करना, उसके प्रकार समझाना। चौथा क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि MS एक्सेस में क्वेरी क्या होती है, क्वेरी बनाने की प्रक्रिया समझाइए, ठीक है। इसके अलावा देखिए MS एक्सेस में रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया समझाइए। तो ये 5 क्वेश्चन आप तैयार कर ही लेना। मैं आपको PC पैकेज का भी दिखा देता हूँ, चलिए ऐसा बाद में नहीं तो बोलोगे। तो देखिए फंक्शन क्या है, फंक्शन में मतलब एक्सेल में उपलब्ध फंक्शन को समझाइए, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा जो है आपका डॉक्यूमेंट बनाना, सेव करना। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका एनिमेशन इफेक्ट के साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। चौथा क्वेश्चन PC पैकेज का है आपका, MS एक्सेल में चार्ट क्या है उसको बनाने की प्रक्रिया बताइए। 5वां क्वेश्चन है आपका मैक्रो। तो ये 5 क्वेश्चन PC पैकेज के, 5 क्वेश्चन एक्सेस के। अब बचा मल्टीमीडिया, जिसका bb.net होगा उसको मैं अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ मल्टीमीडिया के क्वेश्चन हम बात करेंगे। तो देखिए फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया के अंतर्गत भी 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया के अंतर्गत प्लेन टेक्स्ट को समझाइए, फॉर्मेटेड टेक्स्ट को समझाइए, RTF और HTML। तो इनको सिंपल समझाना। प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, मान लो आप नोटपैड में कोई फाइल बनाते हैं, तो नोटपैड में बनाई गई फाइल को जो है हम उसके अंतर्गत टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। फॉर्मेटेड टेक्स्ट वो होता है जो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होता है, यानी कि आप MS वर्ड में अगर कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है जिसमें आपने बोल्ड किया है, अंडरलाइन किया है, इटैलिक किया है, सारी चीज़ें क्या है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट।
जब आप जो है किस में बनाते हो, वर्डपैड में, यानी कि वर्डपैड नाम से एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप कोई फाइल बनाते हैं तो वो कहलाता है RTF टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। और जब आप वेब पेज के लिए कोई नोट टेक्स्ट एडिटर में कोडिंग लिखते हो जिसके थ्रू वेब पेज बनता है, उस लैंग्वेज को बोलते हैं या उस टेक्स्ट को बोलते हैं HTML टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपको चारों को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में समझा देना है। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया का। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका देखने को मिलेगा, पावर पॉइंट में साधारण मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने की विधि लिखिए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हूँ। तो उसी को आप यहाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं PC पैकेज के क्वेश्चन को। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजिटल साउंड क्या है। जो आप सुन पा रहे हैं ना अभी मेरी वॉइस को, वो डिजिटल साउंड है। इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, तो आपको रिकॉर्ड करने की जो स्टेप है उसको बताना। आपने मोबाइल में ही साउंड रिकॉर्ड करके देखते हैं ना आप, वॉइस रिकॉर्डर से, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं उसके स्टेप्स लिख देना, उदाहरण सहित बता भी देना किस प्रकार करे हैं। और नेक्स्ट जो 4th नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका जो है इमेज। एक फ़ोटो है, पिक्चर है जो आप कैमरे से खींचते हो मोबाइल में, उस इमेज को क्या क्या मतलब इमेज क्या है या फोटो क्या है, पिक्चर क्या है। तो इमेज एक प्रकार का क्या है, एक सिंगल डॉट यानी कि पिक्सल से मिलकर बना जो ग्राफिक्स होती है उसे हम इमेज बोल देंगे। और इसके अंतर्गत इमेज को कैप्चर करने के तरीके पूछा। तो आप देखिए कैमरे से आप सेल्फी लेते हैं कि नहीं, तो कैमरे से सेल्फी लेने की विधि आपको बताना है, ठीक है। या फिर स्कैनर से आप स्कैन करते हो, उसकी विधि बता सकते हैं। तो 2-3 चीज़ों के द्वारा आप इमेज को कैप्चर करने की विधि यहाँ बताइए, तो आपका जो है ये आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे शॉर्ट नोट्स ऑन डिजिटल वीडियो। तो स्क्रीन पे आप जो वीडियो देख पा रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, डिजिटल वीडियो, ठीक है। तो डिजिटल वीडियो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसको आप मल्टीमीडिया के जो थ्योरी पार्ट है उसमें पढ़ लेना। आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे आप चलोगे वेबसाइट के अंतर्गत कोर्स नोट्स में PGDCA में, तो आपको देखिए यहाँ पे मिलेगा फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया या BB.NET, जो भी सब्जेक्ट है। तो मल्टीमीडिया है, ऐसे चले जाओ, कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखें। अगर नहीं देखोगे तो बाद में पछताओगे, ठीक है। देखिए मेरा काम है बनाने का, आपको देखना नहीं देखना वो आपकी मर्जी है। आप देख लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे तो आप परफॉर्म अच्छे करोगे एग्ज़ाम में, नहीं देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, PGDCA के अंतर्गत ही जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहीं मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके। देखिए यहीं पे आपको सामने मिलेगा कि मेन एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखें, तो इसको आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, पर आप इसको देख लोगे तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। चलिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, ताकि आप जो है एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ आपको जो डॉक्यूमेंट है उसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या मिलेगा कि भाई आपको प्रिंट करने की स्टेप्स पूछी जा सकती है, प्रिंट कैसे करते हैं। ये अदर एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको जो है बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो आपको फाइंड और रिप्लेस से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती है। डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने की स्टेप्स लिखो, ये पूछा जा सकता है। स्टाइल क्या होती है ये पूछा जा सकता है। पिक्चर इंसर्ट करना, टेबल इंसर्ट करना, हेडर एंड फुटर पर काम करना, ड्रॉप कैप है। इसके साथ ही आप देखिए यहाँ वाटर मार्क है, पेज कलर है, साथ ही आप देखोगे तो पेज बॉर्डर है। ये सारी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। लेआउट में पेज सेटअप पूछा जा सकता है। रेफरेंस में क्रॉस रेफरेंस है, कैप्शन है। मेलिंग में मेल मर्ज पूछा जा सकता है। साथ ही रिव्यू की बात करें तो रिव्यू में स्पेलिंग एंड ग्रामर है। आपको ट्रैक चेंजेस है। व्यू में मैक्रो ऑलरेडी देख ली हमने। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन सबको भी आप तैयार कर लेना। जो मेन क्वेश्चन बताया मैंने 5-5, उन 5-5 क्वेश्चन को तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है प्रायोरिटी वाइज। मतलब सबसे पहले प्राइमरी उद्देश्य आपका यही तैयार करना है। उसके बाद मैंने जो इंपॉर्टेंट बताया उनको भी आप तैयार कर लेना। तो इसमें अगर कोई डाउट है और आगे आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आपके लिए वीडियो फ़ायदेमंद होता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।